अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा आ जाइए बेटा, प्रैक्टिकल नंबर आपका है 13। प्रैक्टिकल नंबर 13 में आपको क्या करना है, ये पाक मोटर कंपनी दी हुई है, इसका ये डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। 4 आइटम्स हैं, मोटर बाइक, कार और लग्जरी कार, हायरूफ, इस तरह की कुछ चीजें हैं। लेबर, कैपिटल कॉस्ट और मिसलेनियस कॉस्ट ये आपको दिया हुआ है। इस सब को यूज करते हुए आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना है, नेट अमाउंट निकालना है, सेल प्राइस निकालनी है और जितना प्रॉफिट हुआ है वो निकालना है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट यहीं पर आपको बताया हुआ है। ग्रॉस अमाउंट में क्या करना है, लेबर, कैपिटल और मिसलेनियस को ऐड कर देना है। तो हम ऑब्वियसली सम का फॉर्मूला विदाउट एनी वेट लगा देंगे, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज दे देंगे, रेंज देके क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट आ गई। अब नेट अमाउंट भी देख लेते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव नेट अमाउंट के लिए क्या कह रहा है। नेट अमाउंट उसे कितना चाहिए, ग्रॉस अमाउंट माइनस 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट में से 2% माइनस कर, तो ये नेट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। आ जाइए, नेट अमाउंट में क्या करना है हमें, इज इक्वल्स टू ये है ग्रॉस अमाउंट, इसमें से माइनस करना है 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। तो 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेंगे, इसे लेंगे और यहाँ पर इसको 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें से 2% माइनस करके हमारे पास ये जो है वो अमाउंट बच रहा है। देखते रहिएगा, ये फॉर्मूलाज बेसिक मैथ्स है, इसमें मेरा ख्याल नहीं है कि आप लोगों को कोई मसला आएगा। और आए भी तो एक पेज बनाए, उस पर सारे फॉर्मूलाज लिखे, उसे अपने दिमाग में स्टोर करके रखें। ठीक है, अच्छा जनाब, कहाँ है आपका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको मिलेगा आपके पेज के ऊपर पेस्ट होगा। ठीक है, सेल अमाउंट में क्या है, सेल प्राइस कितनी है, 30% ऑफ नेट अमाउंट जो है वो नेट अमाउंट में प्लस कर दो तो वो सेल प्राइस है। मतलब ये कंपनी 30% प्रॉफिट लेती है। एक चीज अगर 100 रुपए की है तो वो 130 रुपए में बिकती है। ठीक है, वेरी इजी। इसमें क्या है भाई, इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका नेट अमाउंट। नेट अमाउंट में आपको प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 30% ऑफ नेट अमाउंट। तो यही नेट अमाउंट दोबारा लेंगे आप इसके अंदर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, तो इसका 30% निकल आएगा और साथ साथ इसका सेल प्राइस निकल के आ जाएगी। इस अमाउंट में 30% इसी अमाउंट का ऐड करेंगे तो ये आपकी सेल प्राइस है। अब नेक्स्ट उसने आपको क्या बताया है कि आपको प्रॉफिट निकालना है। कहाँ है आपका ऑब्जेक्टिव, आ जाइए। नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है कि प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होगा, जो नेट अमाउंट आपका वो सेल प्राइस से माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो आपके पैसे लगे हुए हैं ना। 100 रुपए की आपकी चीज थी, 130 रुपए की आपने बेची, तो जो 100 रुपए हैं वो आपके प्रॉफिट के हैं और ये सेल आपकी प्राइस थी। तो कैलकुलेट करेंगे, आपका प्रॉफिट आपके सामने है। इसी तरह करके सबको आप ड्रैग कर देंगे तो ये वाली जो लिस्ट है वो आपकी बन जाएगी। थोड़े थोड़े कॉमर्स के कॉन्सेप्ट भी साथ साथ इसमें आते रहते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। हमारे पास जो कॉमर्स के अच्छे, ये इसे यूं कर के अंदर से ये अमाउंट माइनस, वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन माइनस समझ के बच्चे आप लोग ये ना समझने लग जाते कि शायद इनकी कंपनी तो लॉस में जा रही है। ठीक है, बड़ा अमाउंट पहले आना चाहिए। तो ये कर देंगे तो आपका वो लिस्ट पूरी, आपने ग्रॉस अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया कैसे, इस सब को प्लस करके। आपने नेट अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया कैसे, ग्रॉस अमाउंट में से ग्रॉस अमाउंट का 2% माइनस करके। आपने सेल प्राइस भी कैलकुलेट कर ली कैसे, नेट अमाउंट में नेट परसेंट का 30% ऐड करके। और प्रॉफिट भी आपने देख लिया, सेल प्राइस में से नेट अमाउंट को माइनस करके। तो अब आपको क्या पता चला कि आपका अपना माइंड स्टॉर्मिंग है। थोड़े से बेसिक कॉमर्स के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, इसी वजह से ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आपको आगे जाके जिंदगी पर ये बात याद रहे, आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे, आपको पता है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल।